हर वर्दी पहनने वाले को ऐसा लगता है कि वो सिंघम है। जिस माँ ने अपने हाथ से गरम 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 रोटी खिला के बड़ा किया है, आज अगर उसके चेहरे पे एक छोटी सी खुशी आ रही है आपकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई चीज़ है लाइफ। नमस्कार, मी निलिमा कुलकर्णी आणि आज नवशक्तीच्या स्टुडिओमध्ये आपल्या सगळ्यांना भेटायला आलेला आहे अतिशय आपल्या सर्वांचा लाडका अंकित मोहन आज इकडे आहे. कारण आज जरा सेलिब्रेशनचाच मूड आहे आमचा, कारण सिंघम अगेन 150 कोटींचा टप्पा पार केलेला आहे आणि सिंघम अगेनमध्ये अंकितचा सुद्धा एक शानदार रोल होता आणि आज आपण तेच सेलिब्रेट करणार आहोत. अंकित, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आधी खूप धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. येस, त्यामुळे एवढा मोठा आणि एवढा स्वीट आणि करेक्ट इंट्रोडक्शन तुम्ही दिलं. येस, आणि ऑफकोर्स सिंघम अगेन deserves a celebration again. येस, ऑफकोर्स, अगेन अँड अगेन. Again and again, over again आज and असे again. 150 कोटी, उद्या 180 होतील, मग 200 होतील, 200, 500च्या पुढे तर जाईलच आय एम जाईल, शुअर. जाईल. पण क्या बात आहे, म्हणजे मला असं वाटतं की ही दिवाळी नक्कीच तुझ्यासाठी खूप नक्कीच, स्पेशल खूप होती, कारण दमदार, खूप मोठा दिवाळी धमाकेदार. धमाका. आणि रोहित शेट्टीचा सिनेमा यार, क्या बात है अंकित. कधी विचार केला जैसे होता? जैसे हम नाम जपते हैं ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे मुझ में रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी. खरंच कधी विचार केला होतास की रोहित नाही शेट्टीच्या नाही, सिनेमात तू आहेस? कधी नाही केला, कधी नाही केला. इमॅजिन पण नाही केला, एक्सपेक्ट पण नाही केला. अँड तेव्हा ते म्हणतं ना की एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन लाईफ. वा. आणि जेव्हा मला कॉल आला होता ऑडिशनला आणि मला सांगायला की काही करेक्ट डिटेल नाही देऊ शकत अबाउट द कॅरेक्टर, अबाउट द फिल्म, पण एवढा तुम्हाला करायचं आहे आणि एवढी स्क्रिप्ट आहे. तो वो स्क्रिप्ट के जो ऊपर नाम लिखा हुआ था रोहित शेट्टी पिक्चर्स, एंड जब आपको एक अच्छी बड़ी जगह से स्क्रिप्ट आती है तो आपका नाम इम्प्रिंट होता है हल्का सा बीच में, अंकित फॉर अंकित मोहन है. सो वो जब आई तब उसके साथ ही फील आ गया था कि ये तो हो गया, ये झालंय. नक्कीच, ही एक वेगळं स्वप्न पूर्ण होताना. अगर ये आया है तो ये होकर ही रहेगा. दिस वॉज द फील. मैं सिर्फ स्क्रिप्ट को मैंने आंखें बंद करके अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा महाराज मला हे पाहिजे. काही रोल, काही कॅरेक्टर, 1 दिवसाचं शूट, 10 दिवसाचं शूट, मला पाहिजे तर पाहिजे. आई थिंक महाराजांकडे डायरेक्ट महाराजांकडे करेक्ट एकदम हाई कोर्ट में अपील लगा दी थी. बिकॉज रोहित सर खुद बहुत मराठी को आगे बढ़ाते हैं. और त्यांचं स्वतः खूप मराठी भाषेवर आणि मराठी माणसांवर प्रेम. करेक्ट करेक्ट. आणि तू जो काय आणि ते सिंघम, बाजीराव सिंघम ते आलेला आहेस, तुझंही जे काय हिंदीतनं मराठीचं जे मिनिंग आहे, पण अर्थात मराठी सगळेच माणसं तुला खूप मी एवढी मराठी बोलतोय, मला विश्वास नाही होत मी तुमच्याबरोबर मराठीत कॉन्व्हर्सेशन करतोय. बट आय थिंक अब जरूरत भी आहे. आता मी मराठी माणूस, ते मला पाहिजे की फक्त मी मराठी भाषा मध्ये बोलू, ऍटलीस्ट मराठी इंटरव्ह्यू. तू खूपच बोलायला लागलास. पण खरंच कुठेतरी रोहित शेट्टीच्या सिनेमात काम करणं आणि त्या रोहित शेट्टीच्या सिनेमात म्हणजे एक म्हणजे तो एकतर सिंघम युनिव्हर्सचा पार्ट आहे सिंघम अगेन, प्लस खूप सारे स्टार्स आहेत, म्हणजे रणवीर सिंग, अक्षय कुमार, अजय देवगण, करीना, दीपिका, अर्जुन कपूर, बरं तोही सगळं झालं, सलमान खान पण आला. म्हणजे एवढे सगळे स्टार्स, एक अर्धी इंडस्ट्री आली जणू काही सुपरस्टार्स, आणि ते सगळे सुपरस्टार्स असलेल्या सिनेमाचे भाग. क्या बात आहे अंकित. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. मला असं वाटतं की ते जे ते ताश की जे गड्डी होते ते 52 कार्ड्स याच्यामध्ये होते. तो किंग, क्वीन, बादशाह, जोकर, एव्हरी हाय कार्ड वॉज देअर इन द फिल्म. आय थिंक आय वॉज द जोकर ऑफ द फिल्म. खरंच नाही, खरंच अर्थातच खूप सुंदर. आणि जो तुझा सीन होता दीपिका सोबत, खूप छान सीन तुला मिळाला. आणि इंट्रोडक्शन, आय मीन प्लीज इमेजिन दीपिका पादुकोण. यस. और मतलब एक जो फैन मोमेंट था ना, आई गेस वो ऑफकोर्स फॅन मोमेंट था. पण जेव्हा ते द न्यूज आली की दीपिका इज प्रेग्नेंट, अँड आपला ते 1-on-1 ॲक्शन सिक्वेन्स होता, खूप अटेंटिव्हनेस आणि खूप प्रेग्नेंट असताना सेटवर होती. अरे शी इज अन इन्स्पिरेशन. And she was trying to hide the bum
एंड आई गेस वो स्टार्ट के कुछ 2-3 महीने का इनिशियल टाइम जो होता है तब था, बट स्टिल शी वाज कैरिंग अ बेबी इनसाइड. एंड इतने गट्स होने कि मतलब एक छोटी सी चूक एंड यू नो सो, बट वो सेट पे उनके आने से लेके सेट से जाने तक जो रोहित सर ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा है, लाइक हाउ अ गॉड प्रोटेक्ट हिज चाइल्ड, ऐसे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करके रखा. म्हणजे एवढी सगळी काळजी घेतली गेली सेटवर. मतलब रोहित सर वॉज ऑन पॉइंट. दीपिका का सीन करायची होती. दीपिका के सीन में रोहित सर स्पेशली खुद कैमरे पे होते थे और सीट पे मॉनिटर पे नहीं बैठे होते थे, खड़े होते थे, क्योंकि वो उन्हें रहता था कि आसपास कुछ भी होगा मैं अलर्ट रहना चाहिए. एंड उसके बाद ये सुनने में आया कि उनके साथ ही मेरा इंट्रोडक्शन फिल्म में हो रहा है. काय आता काय मांगू. क्या बात है, अजून काय पाहिजे. मतलब उसके बाद तो दिमाग ने सोचना छोड़ दिया था. और ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दैट्स द मंत्र. और जब वो डायलॉग उनके साथ हुआ, डायलॉग होऊनच जाऊ दे आज. मला लाईव्ह बघायचं. हां. हर वर्दी पहनने वाले को ऐसा लगता है कि वो सिंघम है. ओहो. एंड सबसे बडी खुशी जो इस टाइम मेरे फेस पे है वो ये थी, जेव्हा मला कळलं की ते पर्टिक्युलर डायलॉग ट्रेलरमध्ये आहे. एवढा मोठा ट्रेलर, 5 मिनिटाचा ट्रेलर, आणि सगळे म्हणजे सगळे स्टार्स, अक्षय कुमार, अजय देवगन सर, टायगर श्रॉफ, रणवीर सिंग, दीपिका पादुकोण, दया शेट्टी सर, श्वेता तिवारी जी, आणि एवढे मोठे स्टारकास्ट. आणि और इतनी बड़ी स्टारकास्ट का तुम भी हिस्सा हो. और वो ट्रेलर में भी यू गॉट दैट स्पेस. आई थिंक मैं कितना ग्रेटफुल हूँ गॉड को थैंक्स बोलने के लिए, भगवान को, महाराज को थैंक्स बोलने के लिए, कि औकात से बड़ा जब होता है ना लाइफ में, तो उसके बाद आपको अपनी औकात सेट होती हुई दिखती है. औकात इज़ नॉट द वेरी राइट वर्ड, बट आई गेस आपको तब अपनी वैल्यू पता चलती है कि मतलब मैं अब इतने करोड़ की फिल्म का हिस्सा हूँ और आज उसने 150 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो भले ही उसमें से कुछ मुझे नहीं मिलेगा, बट स्टिल मैं खुशियाँ तो शेअर कर सकता हूँ. इट्स सच अ बिग थिंग. ऑफकोर्स म्हणजे अंकित, तुझा प्रवास हा नेहमीच खूप वेगळ्या प्रकारे अनेक दृष्टीने इन्स्पायरिंग राहिलेला आहे. कारण म्हणजे हा दिल्लीचा मुलगा जो हिंदी टेलिव्हिजन करून अर्थात तिथल्या टॉप सिरियल्स केल्यास तू वेगवेगळ्या, अगदी नागिन 3 तर आपल्या अनेकांना माहिती आहे, आणि खूप म्हणजे रोडीजसारखा शो आहे. हिंदी टेलिव्हिजनमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण करून तू मराठी सिनेमाची कास पकडलीस. मग फर्जन, फत्ते शिकस्त, हे पावनखिंड, हे सगळे मोठे मोठे छान सिनेमे, आणि मग थेट डायरेक्ट एक बॉलिवूडचं दार उघडतं, आणि ते इतकं मोठं क्रॅक सारखा अत्यंत मोठा सिनेमा, आणि मग डायरेक्ट रोहित शेट्टी सरांचा सिनेमा. क्या बात आहे. आत्ता कसं वाटतं हे बघताना, मागे वळून पाहताना. आय थिंक ये एक वेगळी वेब आहे. आणि ते वेब, ते स्क्रिप्ट रायटर जे आहे ते भगवान आहे. और रास्ते ना, आपकी आंखें खुली होनी बहुत ज़रूरी है. भले ही दिल दिमाग बंद हो, बट आंखें खुली होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रास्ते पे आपको भगवान ने मौका दिया चलने का, एंड यू कांट बी डिसबैलेंस. अगर टेलीविज़न से मेरी जर्नी शुरू हुई तो मुझे वहाँ पे भी आई वॉज अलर्ट एंड अवेयर कि मैं क्या काम कर रहा हूँ. मराठी की जर्नी आई, वहाँ पे भी मैं अलर्ट एंड अवेयर था कि मुझे क्या करना है. अभी हिंदी आई, तो आई गेस वो जर्नी जो वहाँ से शुरू होके इस पॉइंट तक आई है ना, that is not the journey, I would say. That was the testing time. I think the journey will start from here. वाह, That's what I feel. क्या बात है. क्योंकि अब तक पहले दिन के शूट के एथिक्स और आज के दिन के शूट के एथिक्स में मुझ में खुद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक समझ अलग है, एक ऑब्जर्वेशन अलग है, मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन. सो वो पूरा लर्निंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, स्कूलिंग, कैमरा एंगल्स, लेंसेज, लाईट, अपनी पोझिशन, सब सगळी झाली आहे. आत्ता द मेन गेम स्टार्ट होईल. मेन गेम स्टार्ट आहे. क्या बात आहे. नक्कीच आता एक अजून मोठं शिखर खुणावतंय. मी म्हणते की आता अजून नक्कीच एव्हरेस्ट खुणावतंय असंच म्हणायला हवं. कारण मी म्हटलं असं की अर्थात हे सोपं नाही आहे. बॉलिवूड हा अगदी क्लिशे शब्द नाही वापरणार, पण हिंदी सिनेमातली एंट्री
होणं हे अर्थातच अनेकांसाठी खूप अवघड असतं आणि त्यानंतर तुझे आता धडाकेबाज असे एक एक रोल येत आहेत आणि पुढे वीर मुरारबाजी हा सुद्धा एक सिनेमा येणार आहे छान ज्याच्यात तूच मेन लीड असणार आहेस. Correct. सो प्लीज त्याही बद्दल आम्हाला शेअर कर अर्थात. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड के रास्ते ऑफकोर्स किसी के लिए भी इजी नहीं है, बट एक चीज़ आपको ये सोच के रखनी ज़रूरी है कि नोबडी विल बी यंग फॉर एवर. बरोबर. सो जो आए हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, अपना स्टारडम अचीव किया है, हार्डवर्क किया है, बट एक नया दौर भी आएगा ना. एंड हर दौर, फॉर एग्जाम्पल अगर आज से आप 10 साल पहले की बात करो तब नेपोटिज्म के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे और बहुत ज़्यादा उसको ब्लेम पॉइंट आउट करते थे, बट आज के टाइम में इतना नेपोटिज्म नहीं है. द रीज़न इज़ बिकॉज बाहर के टैलेंट को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू करा. And the OTT world is also open. So like there are many There opportunities. were actors who were waiting for one opportunity, who were waiting for one blast. मुझे नहीं पता था फरजन के टाइम पे कि मुझे इतना बड़ा ब्लास्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं मैं अपने हेड में एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार तो कर रहा था. बरोबर आहे. जैसे ही वो आई तो मैंने उस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल में टर्न करा. ऐसे ही हिंदी में अगर आप देखें, आप विक्रांत मसीह को देखिए, आप आयुष्मान खुराना को देखिए, आप राजकुमार राव को देखिए, आप नवाज को देखिए. सो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है. सो आई गेस वही है ना कि सीनियर जाता है, फिर जूनियर आता है, फिर सीनियर जाता है, फिर जूनियर सीनियर हो जाता है, फिर वो जाता है, फिर जूनियर आता है, फिर वो जूनियर सीनियर. तो आई गेस ऐसे सीनियर जूनियर चलता रहता है. एंड कहीं ना कहीं मैं अभी उसमें एक जूनियर की कैटेगरी में मुझे लग रहा है मैं एंटर कर चुका हूँ. आई थिंक नेक्स्ट 10-15 ईयर्स आई विल ऑल्सो बिकम द सीनियर. बट जैसे ये जो जर्नी रही है ना अचीवमेंट्स की या फिर लोगों के प्यार की और अप्रिसिएशन की, आई गेस नथिंग कम्स ईजी. इट्स नॉट ईजी. आपसे ये इतना कुछ ले लेता है ना. मतलब मैंने मराठी में जितने भी अनसंग वॉरियर्स अभी तक करे हैं, उनके किरदार को निभाने के बाद कुछ समय तक मैं अंदर से कुछ अलग इंसान रहता हूँ. वो इमोशनली मतलब कोलैप्स हुआ रहता हूँ मैं, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हुआ रहता हूँ, बट इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ इट. आणि अंकित तेही अवघड गेलंच असेल ना, म्हणजे जेव्हा आपण हे बोलतोय म्हणजे अर्थात त्या ऐतिहासिक सिनेमांनी तुला एक वेगळी छान ओळख दिली हे आहेच आहे, पण कुठेतरी ते ब्रेक करणं अवघड गेलं असेल तेव्हा. मैं उस पॉइंट पे ना आई डोंट पुश माई सेल्फ अलॉट, बिकॉज लोग मुझे मेरे काम से पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अगर ये फिटर्निटी की लैंग्वेज में और उनकी लॉबीज़ में अगर घुस के अपने आप को इस चीज़ पे वे करना शुरू कर दूंगा ना कि यार मैं तो एक ही हिस्टोरिकल कर रहा हूँ तो मैं दूसरे पे अच्छा नहीं लगूंगा, मैं इसमें अच्छा लगूंगा. सो मैं उस चीज़ में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास काम आ रहा है. आई एम बीइंग ग्रेटफुल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई विल गिव माई 100% नो मैटर वॉट. और ये चीज़ें ब्रेक थ्रू वेगवेगळे रोल करण्याची नेहमी तुला तुझी सवय होती आणि ती तू ओपन ठेवलंस ते दार नेहमी. लाइक अभी जैसे करा तो बाबू भी आया अच्छा, ना. बाबू एक पूर्ण वेगळी फिल्म होती आणि त्या आगरी कोळीचं एक नवीन पहिली फिल्म म्हणजे एंड द गुड न्यूज इज बाबू इज वेरी सून कमिंग ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. ओटीटी. अरे वा, क्या बात एंड है. द अनदर बिग न्यूज इज कि इट्स कमिंग इन हिंदी ऑल्सो. ओहो, क्या बात है. चला म्हणजे वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आई कांट रिवील द नेम, Okay. बट एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे वो दोनों लैंग्वेज में आ रही क्या है. बात सो है. लोगों ने पसंद करी है. Yes. डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर लेके उस पर खर्चा कर रहे हैं, इसी लैंग्वेज में निकाल रहे हैं, इसका मतलब पसंद कर रहे हैं. Correct, wow. एंड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड द टीम ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बाबू टू. बरोबर. सो वो सब भी अभी प्रोसेस मला में है वाटतं की चीजें. जिथे चॅलेंज तिकडे अंकित मोहन असं आपण म्हणायला हरकत नाही, कारण तू ते चॅलेंजेस साठी तयार असतो. आता हेच आत्ताचं सिंघम अगेनचा रोल तू खूप छान हिरो पर्सनॅलिटीचे रोल्स केलेत किंवा ऐतिहासिकमध्ये तुझा एक वेगळा थाट आहे. तुझी स्वतःची पर्सनॅलिटी हिरोची तर ऑफकोर्स आहेच आहे. अशा वेळी कुठेतरी एक निगेटिव्ह कॅरेक्टर पोर्ट्रे करणं, अर्थात सिनेमा रोहित शेट्टीचा आहे म्हणल्यावर मग ते खुणावलं होतं का तुला, काय होतं ते? मतलब मुझे अभी तक लगा नहीं. निगेटिव्ह शेड करणं हे यार ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा हुआ पॉजिटिव में नहीं था. अगर पॉजिटिव साइड में होता ना तो मैं कहाँ दिखता. इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बीच में नहीं समझ आता है. एटलीस्ट इधर जो 8 लोग थे तो इधर जो 3 लोग थे, इनमें एटलीस्ट दिखने का चांसेस ज्यादा थे. एंड आई गेस वही चीज हुई है मेरे साथ. और उस चांस को मैंने बहुत कहते हैं ना कि एकदम अंदर की शक्ति और अंदर की इच्छा के साथ जिया है. चाहे वो कोई भी सीन हो, रिएक्शन हो, और एक
चार जब बड़े स्टार के बीच में आप खड़े होते हो, हो नक्कीच मला सीन बद्दल ऐकायचंच आहे कसं झालं ते मतलब अजय देवगन सर का जो वो वाला सीन है जिसमें 10 लोगों ने पकड़ा हुआ है और करीना उनके पास जाती है, तो पहले करीना को मैंने पकड़ा हुआ था, हाँ फिर वो वहां से छूट के जाती हैं, फिर उसमें अर्जुन भी है, अजय सर का इतना बड़ा डायलॉग है एंड करीना, आपको ऐसा लगता है आपका एक बर्प भी सीन के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इतने बड़े स्टार परफॉर्म कर रहे हैं एंड यू नो यू हैव टू बी अटेंटिव, आपको अपने मार्क पे खड़ा होना किती पोटात जरूरी गुळा है। आला होता। अरे मतलब यू शेयरिंग यू होल्डिंग करीना कपूर यार, एंड फिर मुझे ये भी था कि मैम आई होप आई एम होल्डिंग राइट, लाइक नो नो इट्स ओके यू होल्ड मी, तो मतलब एक फील आया यार, नक्कीच एक जबाबदारी वाढते हाँ कि मतलब यार इट्स नॉट दैट व्हाट रोल यू आर डूइंग, इट्स यू आर इन द सेम फ्रेम। 140 करोड़ की जनता में से कितने लाख करोड़ों लोग इस चीज़ के सपने देखते होंगे, उनमें से कितने लाखों में से हज़ारों लोगों को पॉसिबिलिटी मिलती होगी, उन हज़ारों में से कितने 100 कुछ कैटेगरी वाले लोग होंगे, तो आई गेस कहीं ना कहीं हार्डवर्क ने उस 100 से तो आगे ले आया है। अगर इतने बड़े लोगों के साथ फ्रेम शेयर हो रहा है ना, कुछ और बड़ा लिखा है। क्या बात आहे नाही नाही अर्थातच आणि रोहित शेट्टी सरांसोबत काम मतलब रोहित करताना शेट्टी तो सर अनुभव के कसा होता अकेले किसी फ्रेम में मैं अकेला दिखूंगा एक दिन। अरे वा वा क्या बात आहे नक्कीच ते सुद्धा व्हायलाच हवं आणि होईलच पण रोहित शेट्टी सरांसोबत काम करण्याचा तो अनुभव कसा होता हो म्हणजे कुछ अगर तुम्हाला काही शिकवायचं आहे ना, ते मतलब ऐसे इंसान के पास जाना जरूरी है आपको, जिसके पास इस प्रोफेशन की समझ भी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की समझ भी है, बिजनेस की समझ भी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेशंस की समझ है। रोहित शेट्टी सर की जो पूरी डायरेक्शन टीम है या जो उनकी पूरी प्रोजेक्ट की टीम है, चाहे वो मेकअप वाले हैं, आर्ट वाले हैं, ये लोग 10 बार 15 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, सो दे आर लाइक अ फैमिली। म्हणजे त्या माणसांना बांधून ठेवलंय त्यांनी. मतलब उस सेट पे मैंने एक चैंचा नहीं सुनी भाई कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वो लेट क्यों हो गया, ये क्यों नहीं आया अभी तक, वो क्यों नहीं आया, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। वाह रोहित शेट्टी सर अगर मॉनिटर के पास पहुंच रहे हैं तो हर चीज रेडी होती थी, वाह क्या बात तो इमेजिन उनकी टीम कितनी डेडिकेटेडली ये काम करती है। म्हणजे पूर्ण एक शिस्तपूर्ण छान वातावरण सगळ्या तयारीनिशी सेटवर उतरलेले होते और दूसरा जितने प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं वो उसमें से बहुत सारे डेली वेजेस वाले भी होते हैं। सी ऑफ कोर्स एक स्पॉट वाला अलग कमा रहा है, एक डायरेक्टर की कमाने की अलग है, बट वो एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बट कमा तो रहे हैं। उसके घर में भी 4 रोटी बनेंगी, इनके घर में भी 4 रोटी बनेंगी, तो कितने लोगों के घर पे अनाज आ रहा है, पैसा जा रहा है, त्यौहार सेलिब्रेट हो रहे हैं। आई गेस इससे बड़ी बात क्या हुई है, एंड आई फील ऑनर कि मैं उनके एक कहते हैं ना कि उसी फैमिली का शेट्टी हिस्सा यूनिवर्स का मैं एक हिस्सा बन पाया हूँ, जी एंड अब मुझे लग रहा है कि मेरी भूख बढ़ गई है। मैं चाहूँगा कि मैं इसमें वो मेटल प्रूफ मैंने जितना मुझे मिला उतने में मैंने किया, बट मेरी भूख इससे मिटी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक और किसी अलग बड़े किरदार में सर के सामने मैं काम करूँ ताकि मैं वो अपनी भूख मिटा सकूँ। ऑफकोर्स वो तो आप करोगे ही म्हणजे काय शंकाच नाही आता तू इतकं छान काम याच्यातच केलंयस आणि सध्या कशी रिॲक्शन आहे फॅमिलीची रुची काय म्हणली आणि काय कसं चाललंय आणि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देख ही नहीं पाए बिकॉज छोटा सिंघम, छोटा सिंघम तो छोटा सिंघम उसको हमने स्कूल में डाला अच्छा प्ले स्कूल में 2.5 घंटे का टाइम था, ओके उस 2.5 घंटे में हमने फिल्म देखी और वापस आए। ओके बट येस पेरेंट्स आई बाबा ते खूप 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 एक्साइटेड आहे। आई ते रडली फोनवर की अरे मी बघितलं तुला करीना कपूर सोबत होते ना तू, दीपिका सोबत होते ना तू, यार उनके लिए इतनी खुशी मेरे लिए बहुत है यार। मतलब मुझे जेन्युइनली किसी बाहर वाले ने फ़ोन करके या फिर मैसेज करके विश किया हो या ना किया हो, आई डोंट केयर, घर वालों ने जो मुझे स्पेशल फील कराया है ना, मतलब मुझे लगा कि हाँ यार अंकित कुछ तो हो रहा है लाइफ में अच्छा। अगर ये लोग खुश हैं ना, भले ही किसी और की खुशी पे आपको वो रियल खुशी दिखे या ना दिखे फेस पे, बट इनके फेस पे जो स्माइल आ रही है ना, सही चल रहा है। नक्कीच मला असं वाटतं की त्या सगळ्या बाकी रिॲक्शन्स एकीकडे आणि आईच्या डोळ्यातलं पाणी एकीकडे, आणि तेच आता तू जे शेअर करतोयस फार खूप सुंदर आता तू तो क्षण सांगितलास आणि मला असं वाटतं की क्या बात है यार, मतलब हाँ हेच यार। तर पाहिजे ना, म्हणजे यासाठीच तर सगळं यासाठी जिस केलं माँ होतं ने 8 तास जिस असं. माँ ने अपने हाथ से गरम गरम रोटी खिला के बड़ा किया है,
आज अगर उसके चेहरे पे एक छोटी सी खुशी आ रही है आपकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई चीज़ है लाइफ में. जबरदस्त, क्या बात आहे. आणि नक्कीच अर्थात जसं मी म्हटलं की 2024ची ही सर्वात मोठी दिवाळी भेट तू दिलीस आम्हाला, ते तर आहेच. आणि 2025 मध्ये लगेचच जे येणार आहे वीर मतलब मुरारबाजी. ये साल को खत्म कर रहे हैं धमाके से, अगला साल शुरू करेंगे बड़े धमाके से. अच्छा, तो डेट ही बता ही दो अभी. 14 फरवरी अनाउंस हुई है वीर मुरारबाजी. ओके, वाह. और बहुत हद तक फिल्म कंप्लीट होने के कगार पे है. और आणि तो हिंदी सिनेमा येणार आहे तुझा. हिंदी आहे. हो. नक्कीच, म्हणजे ऐतिहासिक मराठी सिनेमे तू केलेले आहेस, आता Correct. एक ऐतिहासिक हिंदी ते पण सिनेमा. मराठी होती, हो. पण स्टार्ट से पहले पूरी टीम का डिसीजन हुआ कि लेट्स मेक इट हिंदी. वाह, क्या बात है. अब ये उनके डिसीजन है या ऊपर वाले का डिसीजन है ये तो पता नहीं, बिकॉज जो कहते हैं ना कि एक कहावत है भगवान की, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ. हाँ, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है. क्या बात है. सो आई गेस ये थोड़े शब्द And God has नहीं हैं. different plan and हाँ, that plan वो is समझना beautiful. जरूरी है. Correct. हमने सोचा था कि मराठी में उसको अपने लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचाएंगे, बट ऐसे बहुत से मेरे साइड के लोग हैं जो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए फिर सर ने सोचा कि एक बड़ा मास के साथ आते हैं, वाह. तो हा तो मोठा उसके हिंदी साथ वो- सिनेमा असणार हाँ, आहे. आणि complete तू ते, Bollywood. आम्ही तो लुक पण पाहिला, म्हणजे एक टीजर सारखं मोशन पोस्टर आलंय, त्यात आम्ही थोडासा तुझा लुक दिसतोय आम्हाला थोडासा असा. आणि ते काय टक्कल पण तू खरं केलंय, खरं रिअल केलं. बॉर्ड. अरे ते टक्कल केलं तर मला असं वाटलं की आता केस वाढणार, तेव्हा काम मिळणार. हा, बरोबर. पण वेगळं झालं, ते बॉल्ड मध्ये सिंगम मिळाली. अच्छा, त्या बाळ लुक नंतरच मिळालं सिंगम. क्या बात आहे. वा. ते मला असं वाटलं की अब तो एक साल जाएगा. आता घरी बसायचं. हाँ, आता घरी बसायचा फोन आला है सिंगम. हाय, क्या बात है. मैंने बोला आर यू श्योर मैं टकला हूँ, वही चाहिए. थैंक यू. क्या बात. जो होता है अच्छे के लिए होता है. वा. मला असं वाटतं की तुझी मेहनत, जिद्द आणि डेडिकेशन जे आहे त्यामुळेच ते वेगवेगळ्या संधी तुला खोडावत आहे. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में. नक्कीच. मतलब आज जितने लोग मुझे मराठी सिनेमा की वजह से या फिर हिंदी की वजह से अगर प्यार देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा उन सब से यही एक कहते हैं ना कि एक सोशल लाइफ के थ्रू एक कनेक्शन जो है, उसमें मेरा यही मैसेज रहेगा, स्टे कंसिस्टेंट. हाँ, दैट इज द मंत्रा ऑफ योर सक्सेस. आई थिंक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है. लोग इट्स अ वेरी फिल्मी वर्ड कि मेरे को वो चीज़ मोटिवेट करती है, मेरे को वो चीज़ मोटिवेट करती है. यू गेट अप, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर. अगर आपको खुद को देख के करंट फील हो रहा है ना, इसका मतलब सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है. क्या बात है. आणि अर्थात तुला जे 100,000 लोक डीएम करत असतात किंवा की तुझ्या फिटनेसचा मंत्र काय आहे? 99.99% मुझे लोग मैसेज करते हैं, दादा वजन वाढवायचं आहे, दादा वजन कम केलं पाहिजे, दादा मला वजन 60 है, दादा Body कौन सा बनवायची. प्रोटीन, दादा बॉडी बनायची. बट ठीक है, बहुत स्वीट है, यस उनका प्यार है ये. और कहीं ना कहीं मैं वो त्यांना तू वर्कआउट, काय संदेश देशील थोडक्यात तर काही सांगायचं? मैं बस यही कहूंगा कि यार किसी के भी कहने पे मत चलो. बिकॉज आज के टाइम में क्या होता है ना कि आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर लें जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दे. वो भी गलत नहीं है, उसे भी रोटी खानी है घर की, बट आप ऐसी सप्लीमेंटेशंस, ऐसी डाइट पे ज़्यादा डिपेंड रहें जो घर की है. अच्छा. मतलब घर का देसी घी, घर का मक्खन, घर का रोटी, घर का दाल, घर का घरचं सब्जी, जेवण घर का. बरोबर. यू नो बाहर का आप काउंट नहीं कर सकते हैं. अच्छा. ना बाहर के इंसान पे भरोसा कीजिए, ना बाहर के व्यंजन पे भरोसा कीजिए. जो कीजिए घर के कीजिए. बिकॉज क्या होगा ना कि मैं अगर 4 प्रोटीन किसी को बोल दूंगा, मैंने तो यूज़ किया है उसे, बट उसके बाद उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या ब्रांडिंग हो रही है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. सो आई डोंट वांट टू बी समवन कि जो मैं सजेस्ट करता हूँ. मैं बस ये है कि अपने सोशल हैंडल से इतना मैं वर्कआउट का एक प्रेजेंट करता रहता हूँ ताकि वो कनेक्टेड रहे. नक्कीच. मला असं वाटतं की खूप मोठा सल्ला दिलायस तू आणि तो फार महत्त्वाचा आहे की घरच्या जेवणावर, घरच्या खाण्यावर विश्वास ठेवा. आणि अर्थात जाता जाता आता 2024 तर संपताना तू छान भेट दिलीच आहेस आम्हाला. नव्या वर्षाचा जर संकल्प काही करायचा असेल तर तुझा काय आहे, किंवा असं काही तू करतोस का? म्हणजे
New Year ऑफ कोर्स resolution. न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि आई वांट टू डू फिल्म विद बिग टीम, मोर बिग प्रोड्यूसर्स. मतलब अभी ये 5-6 स्टार है तो आ ही गए और 8 स्टार चाहिए. इंडस्ट्री के आधे रह गए हैं अभी. अच्छा. एंड ऑफ कोर्स कुछ बड़ी अचीवमेंट्स एंड सेल्फ डिपेंडेंसी एंड सेल्फ मोटिवेशन. एंड कभी भी ये नहीं लो होने की ज़रूरत है कि यार मेरा टाइम नहीं चल रहा है या मेरा काम नहीं हो रहा है. जो काम नहीं होता है, जो डिले हो रहा है, दैट इज फॉर द बेस्ट. So patience एंड is the key. जो काम जा रहा है, दैट इज ऑल्सो फॉर द बेस्ट. सो डोंट फील लो. आई थिंक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर जो आजकल हम जिस जमाने में रहते हैं, आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स यस, बहुत सारा काम. क्या बात आहे. पण मला हे नक्की पटलंय की गॉड हॅज अ डिफरंट प्लॅन फॉर यू आणि जे फॉर एव्हरीवन. या फॉर एव्हरीवन. खरंच. आणि मला असं वाटतं की त्यावर तू विश्वास ठेवतोयस आणि त्यामुळे आता त्याचा जो आउटपुट आहे ते आम्ही पाहिलंय. तर मला असं वाटतं की नक्कीच हा तुझा जो मंत्र आहे त्याच्यावर नक्कीच विश्वास ठेवायला हवा. आणि क्या बात आहे अंकित, Thank you खरंच so much. इतकी सुंदर हा प्रवास आहे तुझा. आणि अर्थात पुढची भरारी आणखी मोठी असावी, आणखी मोठं युनिव्हर्स आणि मोठा कॅनव्हास नक्कीच तुला मिळत राहावा यासाठी खूप मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू.